मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम बनाएंगे सोया चाप। तो ये सोया चाप जो है ना, फ्रोज़न वाली सोया चाप है। मामी बना रही थी तो मैं भी साथ में थोड़ा हेल्प करा रही थी, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं, आप लोग भी देख लो हमने कैसे बनाई। ये फ्रोज़न वाली थी, हम इसको लेकर आए। आप नॉर्मल वाली लेकर आओगे तो आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम फ्रोज़न वाली लाए थे तो इसलिए हमें बॉयल करना पड़ा एक बार। तो हमने इसको पहले बॉयल करा, बॉयल करके इसको मतलब ऐसे 5-7 मिनट के लिए बॉयल करा। बॉयल करने के बाद हमने इसको प्लेट में निकाल लिया छान के अच्छे से, फिर ताकि इसमें पानी ज़्यादा ना रहे, वरना फिर ये बहुत सौगी सौगी हो जाएगी। उसके अलावा हमने कट करके रख दी थी अपने लिए ऑनियंस और टमाटो और आपका ये जिंजर गार्लिक, सब कुछ हमने पहले कट करके रखा है। जब वो थोड़ी ठंडी हो गई ना हमारी, तो हमने क्या करा, फिर उनको छोटे छोटे पीसेस में काटा। वो आपकी मर्ज़ी आपको किस तरह की बनानी है। अगर आपको पूरी बनानी है तो आप पूरी भी बना सकते हो, बट हमें थोड़ा छोटी छोटी कट करके ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि पीसेस में इक्वलेंट रहती है तो अच्छी लगती है। तो हमने इसको कट किया। तो मामी देखो कट कर रही हैं। मामी ने इसको सबको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अपने अकॉर्डिंग आप कट कर लो। हम पनीर को जिस शेप में काटते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे भी सही लगे। आप चाहो तो उसको बीच में से काट के और फिर हाफ हाफ कर सकते हो, चाहो तो इसको गोल गोल हाफ हाफ कर सकते हो। टोटली डिपेंड करता है सबके अपनी चॉइस पर, अपने टेस्ट पे, कोई ऐसा वो नहीं होता। हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी एकदम वो देगी, लाइक एकदम फूल जाता है बहुत अच्छे से। तो बहुत क्रिस्पी हो जाती है, और जब पूरी फूल जाती है तो फ्लफी भी लगती है। तो इसलिए मामी ने उसको थोड़े छोटे छोटे उसमें काट लिया। तो मामी बना रही थी, हम सबके लिए बना रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा लाए थे हम, तो उस हिसाब से कट करने में भी हमें से टाइम लग रहा था। पहले तो मामी चॉपर पे काटे जा रही थी, काटे, उसके बाद मामी कहते अरे हटा यार। फिर इंडियन वाली वाइब आ रही है, वापस आ गई। उन्होंने हाथ में लिया और जैसे हम नॉर्मल काटते हैं ना कोई चीज़, उन्होंने वैसे काटनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा मैसी होता जाएगा नहीं तो। बाकी फिर उसके बाद हमने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें थोड़ा तेल डाला। जब आपका तेल थोड़ा मीडियम हीट हो जाए तो अच्छा हो जाए, लाइक आप लोग घर में जैसे तलते हो कोई भी चीज़, तब उसमें आप इसको डाल दो। और उसको डालने के बाद चाहो तो अपना स्पेस देख लो जिस हिसाब से। हमारे पास तो बड़ी कढ़ाई थी, हमने बड़ी कढ़ाई चढ़ाई थी, तो हमने उसमें सारा ही एक साथ डाल दिया था। मामी ने कहा सारे डाल दूँगी मैं, तो सारे डाल के हमने उसको अच्छे से फ्राई किया था। अब आप लोग प्लीज़ कढ़ाई पे मत जाना, क्योंकि जो ऑयल वाली कढ़ाई होती है वो ऐसी ही हो जाती है यार। हम इसे बहुत साफ़ करते हैं बट इसका ऐसे ही दिखता है कलर। आपके पास कोई ट्रिक हो तो मेरे को बता देना इसको क्लीन करने की। क्योंकि जब मैं ब्लॉग बनाई तो मामी के साथ हंस रही थी। मैंने कहा यार ये कढ़ाई कब साफ़ होगी, लोग हमारी मजाक बनाएंगे। लेकिन ठीक है यार, सबके घरों का मुझे पता ही यही होगा। तो उसके अलावा नॉन स्टिक में भी डाल सकते थे, पर वो छोटी कढ़ाई थी, तो नॉन स्टिक में हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। हमने कहा बहुत टाइम लग जाएगा, 2-2 शिफ्ट में करना पड़ेगा, तो इस वजह से हमने एक ही बार सारी डाल दी। अब ये देखो ना, थोड़ी गोल्डन होनी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी गोल्डन ब्राउन टाइप की होएगी, तब हमें इसे निकालना है। अभी हमारी परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, तब हमने इसको निकाल दिया। धीरे धीरे करके इसको सबको बाहर करके, और इसको ना थोड़ा ठंडा होने देना। मतलब ऐसे गरम गरम में कुछ भी नहीं डालना है, इसको ठंडा होने देना है। जब इसको ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी दही। अभी मामी ने सारा निकाला, तो उसके बाद हम सोच रहे थे कि मैंने कहा यार अगर हम गरम गरम में डालेंगे ना तो दही फट जाएगी। तो फिर हमने सारी जब निकाल ली, निकालने के बाद हमने इस पर उसको बाहर रखा और पंखा चला दिया। किचन का फ़ैन ऑन करके हम लोग चले गए थे थोड़ी देर के लिए, ताकि वो ठंडी हो जाए। अब ये ठंडी थोड़ी हो चुकी थी, फिर हम वापस आए। हमने इसमें डाली थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, कोई सा भी डाल लो आप, कश्मीरी वाली भी डाल सकते हो। उसके अलावा सूखा धनिया, थोड़ा सॉल्ट अपने हिसाब से डाल लो, ब्लैक पेपर, जो जो जिसको पसंद आए वो सब इसमें डाल सकते हो। हम तो अपने हिसाब से थोड़ा चाट मसाला ये भी डाल लेते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है वो पूरा मैरिनेट करने के लिए ना। तो जिसको जैसा टेस्ट, जैसा फ्लेवर, जैसा भी आप लोग खाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैरिनेट कर लो। जब इसकी मैरिनेशन हो जाती है ना, तो उसको हम ऐसे, पता है आप ना कभी ट्राई करना, हम तो क्या करते हैं जब मैरिनेट कर लेते हैं ना, हम मैरिनेट वाली को भी खा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगती है उसमें बटर वगैरह डाल के। तो उसमें तो कुछ ऐसे दही डाल रहे हैं हम, तो हमने इसमें दही डाली। दही डाल के ना अच्छे से इसको मिक्स कर लो पहले, और ये स्पून से सही से मिक्स होता नहीं है, तो इसलिए आप मतलब हाथों से ही उसको अच्छे से मिक्स करना, क्योंकि स्पून बहुत ज़्यादा उसको डीप तक नहीं दे पाता। हाथ से क्या होता है ना, पूरा अच्छे तक उसकी कोटिंग हो जाती है। हाथ से पूरा करने के बाद जब आप इसे छोड़ोगे, और उसमें ना हम थोड़ा बटर भी डालते हैं, हमने इस बार डाला नहीं था, हम उसको मेल्ट करके बटर डालते हैं। वो हम तब डालते हैं जब हमें सिर्फ ऐसे वाली ही खानी होती है। अगर हमें ऐसे वाली नहीं खानी होती तो हम बस नॉर्मल मैरिनेट करके रख देते हैं। उसमें हम बटर डाल के, और उसके बाद हम इसे वैसे ही खाते हैं। वो बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो ये जितना हमने सब कुछ कट करके रखा था, फिर हम इसको थोड़ा फ्राई कर रहे हैं। तो इसमें आप
खड़े मसाले तो हम जब सब्ज़ी बनाएंगे तब डालेंगे। अभी हमने सिर्फ इसमें सूखी वाली लाल मिर्च और बाकी नॉर्मल प्याज और लहसुन वगैरह सब थोड़ा सा वो करना है। जब हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन टाइप की हो जाएगी तब उस पीरियड पे हम उसमें टमाटर डालेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना पता नहीं मामी कुछ बोल रही थी कि थोड़ा सॉल्ट डाल रही हैं या कुछ, तो वो थोड़ा सॉल्ट डाल देंगी ताकि वो थोड़ा मतलब प्याज अच्छे से वो हो जाए। बाकी आपके वो थोड़ा एक्सेप्शनल है, ऐसा कुछ नीड नहीं है, आप ऑप्शनल है, हम तो कभी कभी डाल देते हैं। बाकी मामी डाल रही थी, मैं तो वो भी नहीं डालती हूँ। तो आप चाहो तो डालो, नहीं तो आप अपना नॉर्मल प्याज को पहले ब्राउन कर लो और ब्राउन करने के बाद उसमें हम टमाटर डालेंगे। जब पूरी अच्छे से ब्राउन हो तभी डालना, वरना और बहुत ज़्यादा ब्राउन भी मत करना। एक बार पता है मैं चाप की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन कर दी थी। मैंने सोचा यार अभी तो हुई नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर हमसे बहुत ज़्यादा ब्राउन करके फिर हम ग्राइंड करनी होती है, और जब हम ग्राइंड करते हैं ना उसके बाद हम दोबारा उसको तेल में जब खड़े मसाले डालते हैं तो वापस डालते हैं, तो उस टाइम पर भी वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है, तो वो थोड़ा जल गई, फिर बहुत कड़वा कड़वा टेस्ट आ रहा था पिछली बार। तो आप लोग कोशिश करना कि ब्राउन हो लेकिन ओवर ना हो, क्योंकि हम उसको ग्राइंड करके दोबारा भी डालेंगे। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना ताकि आपका टेस्ट कड़वा ना हो। और गाइस लिटरली उस टेस्ट को सही करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था, अगर आपको किसी को पता हो तो आप कमेंट में बता देना। बाकी मैंने तो बहुत कुछ ट्राई किया था बट वो नहीं हो रहा था, फिर मैंने उसमें थोड़ा शुगर डाल दी थी। मैंने सोचा शुगर डाल के थोड़ा कड़वापन कम हो जाएगा, लेकिन वो कड़वापन तो कम हुआ था बट वो थोड़ी सी मीठी हो गई थी यार, फिर मज़ा नहीं आ रहा था। तो अभी सब कुछ हो चुका था, वो हमने सब ग्राइंड कर लिया है। अब हमने इसमें बटर डाला है। बटर जब पूरा उसका मेल्ट हो जाए, आपकी मर्ज़ी, आप बटर में बनाओ, ऑयल में बनाओ, घी में बनाओ, व्हाटएवर यू वांट, किसी में भी बना सकते हो। हमने इसमें बटर डाला था। बटर में हम थोड़े खड़े मसाले डाल रहे हैं, जैसे कि आपका लौंग और आपका थोड़ी सी इलायची 1-2, बाकी दालचीनी, ये सब डाल के हमने उसको पूरा वो कर लिया। उसके बाद जो हमने सारा मसाला जो भुना था, जो हमने प्याज टमाटर उसको हमने ग्राइंड करके पेस्ट बना रखा था, उस सारे को हमने सब्ज़ी में डाल दिया। अब आप लोग ये मत बोलना कि जूस वाले उसमें हमने वो कर दिया, क्योंकि इससे पहले हमने थोड़ा गरम डाल दिया था किसी सब्ज़ी में, मामी ने थोड़ा गरम जो है वो उसमें डाल दिया था, तो जो पुराने वाला जार था वो थोड़ा नहीं चल रहा सही से, तो हमने सोचा अभी तो फ़िलहाल इसमें ही कर लेते हैं, बाद में देखेंगे उसका क्या होगा। तो आप लोग भी थोड़ा गरम चीज़ें मत डालना किसी भी जार में, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करना। तो ये हमने इस पर फिर सारी प्योरी वगैरह सब करके इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकने दो। फिर अब इसमें मसाले डालो अपने हिसाब से जो आपको पसंद है। नॉर्मली अब इसमें सबसे पहले जो डलता है ना, मतलब लाल मिर्च जो डाल रहे हो वो थोड़ी वो वाली लाल मिर्च डलती है, जो कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि थोड़ा कलर अच्छा आए। बाकी तो हल्दी, नमक, मिर्च, नॉर्मल वाली मिर्च मतलब वो सब डलता ही है। ये वाली हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा डलती है ताकि कलर अच्छा दिख जाए। उसके अलावा आप अपना सूखा धनिया डाल सकते हो, और थोड़ी चीज़ें ना हमने मैरिनेशन में भी डाल रखी है, तो आप अपना बैलेंस करके डालना, उतना ही डालना ग्रेवी में, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ से भी आ ही जाएगा। तो ये सब कुछ डालने के बाद मामी को अंदाज़ा था, उन्होंने अपने हिसाब से डाल दिया। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, वरना आप स्पून वाइज भी डाल सकते हो जिस हिसाब से आपको आइडिया हो। फिर इसमें हमने सब कुछ डालने के बाद थोड़ी देर इसको अच्छे से पकाया है, ताकि इसमें थोड़ा सा वो बोलते हैं ना खद्दा आ जाए अच्छे से, तो ये थोड़ा फ्लेवर छोड़ेगी। तो जब ये थोड़ा उसका पानी वानी नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद अब हमने इसमें जो हमने मैरिनेट करके सोया चाप रख रखी थी, अब वो सोया चाप हम इसमें डाल देंगे। पूरी डाल दो आप एक साथ ही, और जितना भी मसाला बचता है ना उसको बचाने की ज़रूरत है, उसको सारा इसी में डाल के और थोड़ी देर के लिए इसको पकने दो। और गैस को कुछ भी मत करो, नॉर्मल जिस पे चल रही है उसी फ्लेम पे चलने दो, और उसी फ्लेम के साथ इसको अच्छे से पकने दो। अब जब ये थोड़ा सा वो हो जाएगी ना, थोड़ा सा इसका पानी सूखने लगेगा और थोड़ा सा ये थिक होने लगेगी, तब आप इसको थोड़ा वेट करके थोड़ा भून के तब इसमें आप पानी डाल दो जितना भी आपको चाहिए। अगर आपको थिक चाहिए तो आप कम पानी डालो, अगर आपको थोड़ा तरी वाला चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालो, अपने अकॉर्डिंग आपको जैसे ठीक लगे वैसे डाल लो। बट हम लोग तो रोटी के साथ खाते हैं या फिर नान के साथ खाते हैं, तो हम थोड़ी सी थिक रखते हैं, बहुत ज़्यादा हम वाटरी वाली नहीं बनाते। तो उतनी थिक रखने के लिए हमने थोड़ा ही पानी डाला था। उसके बाद हम इसको रख देते हैं ढक के, आराम से बनती रहेगी। उसके बाद जब ये बन जाएगी तब हम एक बार देखेंगे। फिर आप चाहो तो इसमें हरा धनिया ऊपर से डाल सकते हो थोड़ा काट के। बहुत से लोग तो थोड़ा सा लंबा जिंजर काट के भी डालते हैं, बट हमने क्योंकि अंदर ही इतना सारा डाल दिया था तो हमें नीड नहीं लगी थी, तो हमने नहीं डाला। बाकी बस हमने हरा धनिया ऊपर से डाला था। और ये देखो, ये थिकनेस हमारी तो अपने अकॉर्डिंग इतनी बहुत है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये थी हमारी मसाला चाप।